अब संदेश भगवान के विरह भाव का हनुमान जी ने कैसा वर्णन किया है और कहा, जय हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे वो ते कछ दुख घट होई काहे कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मनु मन मोरा सो मन सदा रहत तुहि पाहि जान प्रीति रस इतनी। भगवान का संदेश सुनकर मेरी माँ गदगद हो गई, आनंद में निमग्न हो गई। देखिए ये कितना सुंदर लगता है, आप किसी को प्रेम करें और वो भी आपको उतना ही प्रेम करे जितना आप उसको करते हैं। किसी ने संदेश दे दिया, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। कितना मन प्रसन्न होता है। हाँ, करते हैं, अवश्य करते हो। प्रेम प्रमाण नहीं मांगता, प्रेम व्यवहार मांगता है। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। मेरा और तुम्हारा जो प्रेम तत्व है वो मेरा मन जानता है। जो जानने वाला मन है सो मन सदा रहत तो ही वो आपके पास ही रहता है। प्रभु संदेश सुनत बे देहि मगन प्रेम तन सुधि नहीं। ये तो हो गया विरह भाव। अब श्री हनुमान जी भगवान के बल का बखान करते हैं। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई नहीं रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले गई हैं तेहु नार। मां कुछ दिन धैर्य धारण करिए, कपियों के संग में भगवान आएंगे, निशाचरों का संहार करेंगे और आपको ले जाएंगे। यह बात जब श्री हनुमान जी महाराज मां को सुना रहे हैं संदेश स्वरूप में, तो हनुमान जी इतनी चुकी हैं। कितनी चुकी? इतनी चुकी। तो मां ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उठान अति भट बलवाना। सारे वानर आप जैसे ही हैं कि थोड़े बड़े बड़े भी हैं। निशाचर लोग तो बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े हैं, कितने देखने में विकराल जान पड़ते हैं। मेरे हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। श्री हनुमान जी ने मां के संशय को, संदेह को विश्वास में बदलने के लिए एक बार भगवान के नाम का स्मरण किया। आप भी करिएगा स्मरण। बोलिए मेरे संग, जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज ने नाम स्मरण किया। कनक भूधराकार शरीरा समर्थ भय रघुवीरा। सीता मन भरो सब भयऊ पुनि लग रूप पवन। हनुमान जी फिर सूक्ष्म स्वरूप में आ गए और कहे, मां, जब मां ने कहा लाला छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, श्री हनुमान जी छोटे हो गए, हाथ जोड़ लिए। हे मां, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि, प्रभु प्रताप ते करुण ही खाए हे मां, हम तो शाखा के हिरन हैं, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर।
परंतु भगवान के प्रताप से ऐसी सुखद घटना घट जाती है, जो गरुण जी सर्पों का भक्षण करते हैं, छोटा सा सर्प भी गरुण को ग्रास बना सकता है। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु। मां गदगद हो गई। अरे मां इतनी प्रसन्न हो गई कि भगवान ने तो स्पर्श करके करुणा की। यहां मेरी मां आशेष देने राम प्रिय जाना हो अजर अमर गुण निधि सुत करहूं बहुत कृपा प्रभु रस सुनियाना, कृपा प्रभु रस सुनियाना, निर्भर बलवान परंतु शीलवान होइए, उसके खजाना हो जाइए। बलवान, शीलवान और उसके खजाना निदान। अजर हो जाइए, आग में जरिएगा नहीं। अमर हो जाइए, कभी मरिएगा नहीं। गुण के समूह हो जाइए, समुच्चय बन जाइए। अजर अमर गुण निधि सुत हो। अब एक क्रांति घटी, गुण निधि सुत हो। संदेश सुनकर मां ने कहा, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। अब जब यहां हनुमान जी के भाव को समझ गई मां, अजर अमर गुण निधि सुत हो। लाला, मैं आपको पुत्र संबंध भेंट करती हूं। गुण के समूह गुच्छ हो जाइए। और चौथी बात मां ने कहा, करहूं बहुत रघुनायक। श्री रघुनाथ जी आप पर बहुत कृपा करें, बहुत कृपा करें। भगवान बहुत कृपा करे सुनकर हनुमान जी नृत्य करने लगे हो। करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन। बारंबार मां के चरणों में हनुमान जी दंडवत करते हैं, माथ नवाते हैं। काहे मां, आपका आशीर्वाद जगत विख्यात है। जीवन में ये सुखद घटना घटनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद सर्वकाल बना रहे, संतों का आशीर्वाद सर्वकाल बना रहे, साधु पुरुषों का आशीर्वाद सर्वकाल बना रहे। जीवन में कहीं कुछ भी हो, भगवान ने कलकथा में कहा था, मुनितापस जिनते दुख लहि ते नरेश बिनु पावक दहि। इसलिए सावधान किस बात के लिए? कभी श्रेष्ठ को, साधु को, सज्जन को, संत को, कभी भी माता पिता को, अपने परिवारी जनों के श्रेष्ठ भाव को निरादर में न डालें। निरादर करें नहीं, आदर करिए। कितने भी जानकारी हो जाए, कितना भी हम उच्च स्थल पालें, परंतु श्रेष्ठ के सम्मान का यदि हमारा स्वभाव नहीं हुआ तो प्रकृति इसको लिख कर रखती है और उसका हिसाब बनाती है।